मकबूजा कश्मीर के साबिक सीनियर पुलिस ऑफिसर अली मोहम्मद वटाली ने एतराफ़ किया है कि 1990 में कश्मीरी पंडितों की मकबूजा वादी कश्मीर से बेदखली एक मनसूबाबंद साजिश थी जो इस वक्त के इलाके के गवर्नर जगमोहन के जरिए से रचाई गई थी। आप सुन रहे हैं सुनो एफएम की डिजिटल ऑडियो स्टोरी और मैं हूं सईदुर रहमान सिद्दीकी। अली मोहम्मद वटाली ने अपनी किताब गिन्स अंडर माई चिनार में लिखा है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के वजीर आला के दौर में कोई भी कश्मीरी पंडित मकबूजा वादी से नहीं भागा। वो लिखते हैं कि पंडितों की वादी से बेदखली कोई फिरका वाराना मामला बिल्कुल नहीं था, बल्कि इसके मुकम्मल तौर पर सियासी महरक़ात थे। 2019 में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत के खात्मे के बावजूद कश्मीरी पंडित वापस आने से गुरेज़ा हैं। हत्ता के साबिक भारतीय वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने जब अपने दौर में खसूसी रोज़गार पैकेज मुतारफ़ कराया तो भी पंडितों ने वादी में खिदमात सरंजाम देने से साफ इनकार कर दिया। मकबूजा इलाके के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं कि जगमोहन ने सियासी फ़ायदे के लिए पंडितों को वादी से निकाला था। 1980 में श्रीनगर के रहने वाले अली मोहम्मद वटाली जम्मू कश्मीर पुलिस के एसएसपी थे। इसी साल 26 जुलाई के रोज़ लाल चौक में भारतीय फौजियों ने एसएसपी वटाली पे लोहे की सुलाखों और बंदूक के बटों से वार करके इन्हें नीम मुर्दा हालत में छोड़ दिया था। अली मोहम्मद वटाली कहते हैं कि इनके मुंह की हड्डियों को जो नुकसान पहुंचा वो आज भी इसका इलाज करवा रहे हैं। इस वाक़े को याद करते हुए वो कहते हैं कि श्रीनगर के तिजारती मरकज़ लाल चौक में जितनी गाड़ियां खड़ी थी इन सबको भारतीय फौजियों ने चकनाचूर किया और फौज ने अंधाधुंध फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक भी कर दिया था। इस वाक़े की तहकीकात का ऐलान इस वक्त के वज़ीर आला शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था और तहकीकाती कमेटी में फ़ौज के कोर कमांडर, हाई कोर्ट जज और इंतज़ामिया के आला अफसर शामिल थे। अली मोहम्मद वटाली कहते हैं कि बाद में फ़ौज ने बयान दिया कि मुझे लोगों ने ज़ख्मी किया था और बात आई गई होगी। अली मोहम्मद वटाली मकबूजा कश्मीर के वो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने कश्मीर में मुसल्लह जद्दोजहद करने वाली अस्करी तंजीमों JKLF और हिजबुल मुजाहिदीन के खिलाफ एक सख्त ऑपरेशन की वजह से भी जाने और माने जाते हैं। भारत में आजकल हॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स की धूम मची हुई है, जिसने रिलीज़ के 7 रोज़ के दौरान ही भारत समेत दुनिया भर में 106.8 करोड़ भारतीय रुपए का बिजनेस हासिल किया। द कश्मीर फाइल्स 11 मार्च को 630 सिनेमा घरों की जीनत बनी। फिल्म की कहानी 1980 की दिहाई में वादी कश्मीर में मुसल्लह जद्दोजहद के आगाज़ पे मुसलमान अस्करियत पसंदों के हाथों ब्राह्मण हिंदुओं की टारगेट किलिंग के मुबीना वाक़यात और इसके नतीजे में उनकी बड़ी तादाद में नकल मकानी एक फर्जी कहानी के गिर्द घूमती है। कश्मीर में आबाद ब्राह्मण हिंदुओं को कश्मीरी पंडित भी कहा जाता है। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और इसके हामी द कश्मीर फाइल्स की पजीराई कर रहे हैं। भारत की हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी और इसके हामी द कश्मीर फाइल्स की न सिर्फ पजीराई कर रहे हैं बल्कि फिल्म को सराहने वालों में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और कई दूसरे वज़रा भी शामिल हैं, जिनका पस मंज़र इंतहा पसंद हिंदू मकतबा फ़िक्र से है। ताहम नाकदीन का कहना है कि इस फिल्म में तारीखी वाक़यात को स्क्रीन पे दिखाते हुए मुबालगा आराई और प्रोपेगेंडे से काम लिया गया है और इनके मुताबिक फिल्म में एक तारीखी अलमिया को गैर जिम्मेदारी और इस्लामोफोबिया के तनाज़र में दिखाकर मुसलमानों और बिलखसूस वादी कश्मीर के अक्सरियती मुस्लिम तबके को विलन के तौर पर पेश किया गया है। तजिया निगार और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के शोबा सियासियात के साबिक प्रोफेसर नूर अहमद बाबा ने बताया कि 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ वादी कश्मीर में जो कुछ हुआ वो हमारी तारीख का एक अफसोसनाक बाब है, लेकिन फिल्म में आधा सच दिखाया गया है।
बल्कि वाक़यात को तोड़ मरोड़ कर और कई जगहों पे अक्सरियती तबके यानी मुसलमानों को मनफी अंदाज में पेश किया गया है। ये फिल्म बनाने वालों की नीयत पे सवालिया निशान है। द कश्मीर फाइल्स के नाकदीन कहते हैं कि फिल्म में फारूक मलक भट्टा कराटे का किरदार जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एक रुकन और तंजीम के एक अव्वलीन कमांडर और मौजूदा सरबरा मोहम्मद यासीन मलिक का इम्तिजाज है। वाज़ेह रहे कि JKLF ने 1988 में मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी के लिए मुसल्ह तहरीक का आगाज़ किया था। इन दोनों मज़कूरा अफराद में से कोई 23 मार्च 2023 को ज़िला पुलवामा के नादी मर्ग इलाके में मुसल्ह अफराद के हाथों 24 कश्मीरी पंडितों के कत्ल के वाक़े में मुलव्वस नहीं था और अब इस वक्त की कश्मीर पुलिस के SSP अली मोहम्मद वटाली के एतराफ़ से कश्मीरी पंडितों के कत्ल और कश्मीर से बेदखली के हक़ाइक़ खुलकर सामने आ गए हैं।